साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी पिछले दिनों पहलगाम से एक बड़ा ही विभत्स घटना सामने आया था और इसी घटना पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गौरव भैया। गौरव जी जौनपुर के एक सम्मानित आदमियों में से है, समाज सेवा के रूप में इन्हें जाना जाता है और इसी मुद्दे पर आज इनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पहलगाम घटना पर इनकी अपनी क्या राय है, पहलगाम घटना को जिन लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया। गौरव भैया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद भैया, क्या कहना चाहेंगे पहलगाम घटना को लेकर? पहलगाम की जो घटना है ये कोई नई घटना नहीं है। घटनाएं तो आए दिन लगातार होती जा रही हैं, कुछ न कुछ जिस तरीके से सेना के साथ घटनाएं हो रही हैं, आम नागरिक के साथ घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो कहीं पर हो रही हो, पाकिस्तान से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं अपने हिंदुस्तान में, वो कहीं से भी माफ़ी लायक नहीं है। और हमारा नारा कि पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान ना कभी होश में आया था, ना कभी पाकिस्तान होश में आएगा। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसी चीज़ों पर कोई भी समझौते नहीं होने चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, और चाहे वो किसी भी चीज़ से संबंध रखता हो। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि सब कुछ तो बंद कर दिया जाता है, जैसे आना जाना बंद हो गया, वीज़ा बंद हो गया, लेकिन क्रिकेट कभी नहीं बंद होता है, ये हमेशा चलता रहता है। अब उसको तो लोग इस चीज़ से जोड़ लेते हैं कि खेल से उसका क्या संबंध है। तो खेल से अगर उसका क्या संबंध है, तो अभी वो पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी है, वो बयान दिया है, उसका कहना है कि भाई शाहिद अफरीदी, उसका कहना है कि भाई हिंदुस्तान के लोगों की गलती है, उसमें पाकिस्तान का कोई दोष नहीं है। तो आखिर किस स्तर पर लोग देखना चाहते हैं कि क्या व्यवहार उनको मिलेगा, क्या चीज़ें दिखेंगी कि उनको ये समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान से किसी तरीके का रिश्ता नहीं रखना है हमको, चाहे वो कोई भी चीज़ संबंध रखता हो, बॉलीवुड के एक्टर हों, चाहे हमारे यहाँ के खिलाड़ी। इन लोगों से भी यही एक चीज़ की उम्मीद है या आशा किया जा सकता है, या इन लोगों से एक संदेश के रूप में बात कहा जाए, या इन लोगों से गुजारिश की जाए, अपील की जाए। एक तो सीधे भाषा में बात करने का इन लोगों से मन नहीं करता। मन इसलिए नहीं करता कि इन लोगों को सीधी भाषा समझ में आती ही नहीं। इन लोग अपने चकाचौंध के आगे, अपने सहूलियत के आगे, या ये कहिए कि अपने गैमलर के आगे, इनको धर्म से नहीं मतलब है, समाज से नहीं मतलब है, इनको अपने फ़ायदे से मतलब है। ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए हैं। तो इस पहलगाम जो पहलगाम घटना हुई, इसको लेकर आगे क्या कुछ किया जा सकता है? अब करने को सरकार तो जो फैसले ली हैं वो फैसला तो ठीक है, चलो फैसला अच्छा है। उस पर जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं, उसी कड़ाई के साथ वो व्यवहार में आ जाएं, और आइंदा से कोई भी संपर्क किसी भी तरीके का पाकिस्तान से रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से जो चीज़ें हमें मिल रही हैं उसके बगैर हिंदुस्तान का कोई काम रुकने वाला है या बिगड़ने वाला है। ये हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। एक एक आदमी जब तक इस चीज़ को नहीं समझेगा, तब तक इन समस्याओं में कोई भी लगाम नहीं लगेगी। मतलब एक तरह से परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल सॉल्यूशन होना चाहिए, और सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि जो रिश्ते उनसे किसी भी कारण से रखे जा रहे हैं वो तो ख़त्म किए ही जाएं। ऐसा सबक सिखाया जाए, ऐसा सबक कि एक नहीं, पाकिस्तान का एक एक नागरिक अगर 1000 बार सोचे तब भी हिम्मत न जुटा पाए कि हिंदुस्तान के साथ कोई ऐसी बदतमीजी करनी है किसी भी रूप में, किसी भी रूप में। और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने जो भी बयान दिया है या जो भी कार्रवाई किया वो सही है, अच्छा है, बढ़िया है। ये और पहले हो जाना चाहिए था। अगर हो जाता तो शायद आज ये समस्या हमारे सामने ना आती। दूसरे, हम ये भी चाहते हैं ना कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर खुलकर सामने आ जाएं। मुख्यमंत्री जी से हमको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कार्रवाई इस पर कर सकते हैं वो करें, और एकदम जो खुला मिजाज है उनका, उसी तरीके से कार्रवाई करने पर पाकिस्तान अपनी औकात में रहेगा। नहीं तो इस तरीके की जो बदतमीजी वो करता चला आ रहा है, जितने भी सोर्सेस किया है किसी भी माध्यम से, चाहे वो किसी जगहों पर किया हो, वो ऐसे ही करता रहेगा जब तक योगी जी उसको अपने जैसे बोलते हैं ना कि योगी जी कि वो कोई सपा का नेता था, उसको बोले थे कि उसको निकालो कमबख्त को अपने पार्टी से और उसको यूपी भेज दो, हम उसका इलाज कर देंगे। तो हाँ, अबू आजमी का उसका। दूसरे
उन्होंने एक बयान और दिया था रजत शर्मा जी के शो में कि भाई जो जिस भाषा में समझेगा समझा देंगे। तो सबसे बढ़िया भाषा योगी जी को आता है, जो पाकिस्तान पूरी तरीके से समझेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बिहाफ पे, अपने व्यवहार पे जो काम करते चले आ रहे हैं, उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान उन्हीं की भाषा समझेगा, इसी मुद्दे पर वो काम करे। हाँ, पाकिस्तान उन्हीं की भाषा समझेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी को या भारत सरकार को जम्मू कश्मीर का या फिर पाकिस्तान मुद्दे को लेकर प्रभारी बना दिया जाए तो ज्यादा काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर काम होगा। और नहीं तो फिर ये सारा कारभार और भी लोग हैं उनको दे दिया जाए, जैसे अनुराग ठाकुर है, अनुराग ठाकुर को दे दिया जाए, आप इनको दे दीजिए, अमित शाह जी को दे दीजिए। अमित शाह को मान लीजिए देख ही रहे हैं, अमित शाह जी देख ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कहीं किसी के कार्रवाई से या किसी के विचारधारा से कोई फर्क पड़ेगा या कोई समस्या या कोई तकलीफ है, ऐसा कहीं नहीं है। बस ये है ना कि ईंट का जवाब पत्थर से जो देने वाला आदमी है वो एकदम खुले तौर पर, जो जैसे होता है ना कि मिजाज ही इनका ऐसा है, तो खुले विचार से और खुले मिजाज से जो आदमी बात करता है वो हमारे योगी जी हैं। हम चाहते हैं कि योगी जी को इसका प्रभारी बना दिया जाए। वो एकदम परमानेंट सोल्यूशन निकाल के दे देंगे। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान जैसा कोई भी देश अगर हिंदुस्तान पर गलत नजर रखा है तो पूरी तरीके से अपनी औकात में रहेगा। अच्छा, आतंकवाद को धर्म से जोड़ा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं धर्म होता है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होता है, तमाम चीजें चल रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब तो सामने आ गया ना, अब तो सामने आ गया कौन जुड़ा है, कौन नहीं जुड़ा है। जिसका जो व्यवहार था अभी तक सामने नहीं था। अभी तक तो ये हो रहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तमाम चीजें घट रही हैं, उसके आधार पर लोगों के पास जवाब था। लेकिन अब तो सामने आ गया ना कि किस आदमी ने किसको मारा। नाम पूछ बताया जा रहा है कि नाम पूछ कर बताया, नाम पूछ के मारे, कपड़ा उतार के मारे। कपड़ा उतार के आप क्या, ये क्या है? आप कपड़ा उतार के क्या पहचान किया जा रहा है? कर ये क्या तरीका है? आप पूछ लिए ना कि वो हिंदू है कि मुसलमान, आप ये तो पूछ लिए ना। आप कलमा पढ़ता है कि हनुमान चालीसा पढ़ता है, ये तो आप क्लियर कर लिए। तो ये नीचता करने की क्या जरूरत थी? आप कपड़ा क्यों उतरवा दिए? सही बात। ये क्या है? ये आपके नीच और गंदी मानसिकता को दर्शाता है कि आप यहीं तक नहीं रुकेंगे। एक व्यवहार में है, एक तरीके में है, एक कानून में है, तब तक आपकी चीजें कुछ ठीक हो सकती हैं। लेकिन आप इस चीज को सोचकर देखिए कि जो आदमी मारते वक्त धर्म पूछ रहा है, उसके बाद रुकता नहीं है। वो कपड़ा उतार के वो पहचान देख रहा है कि हाँ ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, उसके बाद उसने उनकी हत्या की। तो सोचिए कि अगर इनको खुली छूट मिल जाए या किसी तरीके से ये ऐसे व्यवहार में आ जाए जहां पर इनका राज हो, तो ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? ये किसी स्तर को छोड़ेंगे नहीं, किसी स्तर पर जाकर किसी भी विभत्स घटना को ये वो कहा है ना कि हीनियस जघन्य अपराध, हीनियस क्राइम, जघन्य अपराध को अंजाम देने में ये लोग कहीं से न चूके हैं और न आगे चूकेंगे। तो इन पर लगाम लगाने के लिए इनको ऐसी चीजों में उतारा जाए या रखा जाए जो एकदम पूरी तरीके से इनको ठंडा कर दे। बताया जा रहा है कि वहाँ के स्थानीय लोगों की भी संलिप्तता थी। क्या आप मानते हैं वहाँ के स्थानीय लोगों का मिलीभगत है इस पूरे घटनाक्रम में? अरे बिल्कुल होगा। अभी आप एक साधारण सी बात लीजिए, आप उर्दू बाजार के निवासी हैं, सकर मंडी के निवासी हैं या कोतवाली के निवासी हैं, इन जगहों पर अगर कोई घटना दुर्घटना अचानक से हो जाती है, आप वहाँ के रहने वाले हैं, आप वहाँ के निवासी हैं, और जिससे आपका विवाद हुआ है वो वहाँ का नहीं है, वो बाहरी है, दूसरे जगह का है, मतलब इसी शहर का है, किसी दूसरे जगह का है, किसी दूसरे मोहल्ले का है, बुधकरपुर का है, सकर मंडी का है, ईसापुर का है, तो आपके साथ कौन लोग खड़े होंगे? यहाँ के स्थानीय लोग। वहाँ के स्थानीय लोग, कोतवाली के आप रहने वाले हैं, कोतवाली के लोग खड़े हो जाएंगे आपके साथ। तो ये तो सीधी सीधी बात है ना कि बिना वहाँ के स्थानीय लोगों की मिली भगत के इस घटना को अंजाम दिया ही नहीं जा सकता। जो घटना ऐसी घटे, ये जो वेपन्स आए थे, ये जो हथियार थे, ये कागज के खिलौने तो है नहीं कि आप जेब में लेके चले आएंगे, बाहर निकाल के आप अपने काम को कर लेंगे। तो ये कहाँ रखे गए, कहाँ से कहाँ आए? मोबाइल फोन हो, व्यक्ति हो, ऐसी मानसिकता के लोगों को तो एक सामान्य आदमी भी पहचान कर सकता है कि ये वाला आदमी हमको ठीक नहीं लग रहा है, ये वाला आदमी ठीक लग रहा है। तो ऐसे लोगों की मानसिकता या ऐसे लोगों की पहचान तो सामान्य है। और हथियार के साथ
इस तरीके से ऐसी जगहों पर उतर जाना, आ जाना और ऐसी घटना को अंजाम दे देना, ये सामान्य बात नहीं है। हाँ, ये बात सामान्य नहीं है। अच्छा, घटना हुई, जो लोग ये इस बात का हल्ला मचा रहे हैं, जो लोग इस बात को चिल्ला रहे हैं कि हम लोग इसमें शामिल नहीं है, स्थानीय लोग उसमें शामिल नहीं है, हम लोगों को बहुत तकलीफ है। तो अगर आपको तकलीफ है तो आप उस समय घटना स्थल पर जब ये घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा तब आप कहाँ थे? वहाँ पर आना चाहिए था, विरोध करना चाहिए, तब आपको विरोध करना चाहिए था ना, तब आपको लड़ना चाहिए था ना, तब आपको बोलना चाहिए था ना कि ये हमारे अतिथि हैं। तब हम मानते हैं अतिथि देवो भव, तब हम मानते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। हम कैसे मान ले भाई? हम ही नारा लगाने के ठेकेदार हैं क्या? हिंदू धर्म ही नारा लगाएगा कि वसुधैव कुटुम्बकम? हम हाथ बढ़ा रहे हैं और आप हाथ काट दे रहे हैं हर बार। ये कोई व्यवहार की चीज नहीं है। हिंदुस्तान को इस बात को समझना पड़ेगा। ये आवाज यहीं अगर रुकी तो ये अच्छी बात नहीं है। ये आवाज और लोगों तक, जो लोग भी इस चीज को सुनेंगे, जो भी लोग तक ये बात जाएगी, इस बात को समझना पड़ेगा कि वासुदेव कुटुम्बकम या हम लोग एक होकर चलेंगे, ये कब तक? हम हाथ बढ़ा रहे हैं, आप हाथ काट दे रहे हैं। हर बार एक तरफा काम हो रही है, हर बार एक तरफा काम हो रहा है और लोग देख भी रहे हैं, फिर भी इन चीजों पर लगाम नहीं लग रही है। ये पूरी तरीके से तमाम चीजों को संदेह में डालती है कि आखिर ऐसी चीजें हो क्यों नहीं पा रही हैं कि एक तरफ हो जाए चीजें। ये कोई बिगाड़ने का, भड़काने का या किसी तरीके से ऐसी चीजों को बढ़ावा देने का बात नहीं है। भाई हमारे राम हैं, हमारे राम थे और हमारे ही राम रहेंगे। ये बात कहने में दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत क्या है? ये देश राम का है ना। तो और किसी मानसिकता का यहाँ पनप जाना और ऐसी स्थिति में पनप जाना कि ऐसी घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, फिर भी लोग, ये कश्मीर का नहीं है। आप समझिए इस बात को कि ये चीजें कश्मीर में ही नहीं हो रही हैं। घटनाएं तो और भी शहरों में हो रही हैं, और भी प्रदेश में हो रहे हैं, वहाँ की घटनाएं झंडे लग रही हैं, वहाँ की घटनाएं हाँ, घटनाएं दब जा रही हैं किसी न किसी तरीके से। यही जौनपुर में ताड़तल्ले में चुनाव हुआ, सभासद जीता, यहीं के मुसलमान नारा लगा दिए पाकिस्तान जिंदाबाद। यही तमाम घटनाओं में आपके उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर ऐसी चीजों को ऐसे लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया जो दब गई, पता ही नहीं चला। चलो ठीक है, दब गई, चाहे वो शासनिक दबा हो चाहे वो प्रशासनिक दबा हो, दबा। लेकिन आप एक बात ये ध्यान रखिए कि ऐसी मानसिकता के लोग हैं तभी तो नारे लगाए गए, तभी तो झंडे जलाए गए। मतलब पाकिस्तान समर्थक देश में हैं, बिल्कुल है, बिना हुए। हम आपको तमाम ऐसी घटनाओं पर ले जाना चाहते हैं या ले जाना चाहेंगे जो आप एकदम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये मेरी अपनी खुद की बात नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ सामने है, सब कुछ सामने है, सबके सामने। आप क्या क्या फेक बना देंगे? सही बात है। लोग बोलेंगे ना कि अरे भाई आपके बयान में सत्यता कहाँ तक है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे बयान पर जाइए, मेरे कहने पर जाइए। आप सोशल मीडिया चला रहे हैं तो आपको तमाम चीजें इसके माध्यम से आसानी से मिल जाएंगी, बस आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पहलगाम वाले घटने पर सिक्योरिटी फेलियर की बात कही जा रही है, क्या आप मानते हैं सिक्योरिटी फेलियर है? सिक्योरिटी फेलियर मतलब एक तरीके से ये है कि आप अपने सेना पर सवाल उठा रहे हैं, सीधी बात है। लोग कह रहे हैं कि सेना या सिक्योरिटी फेलियर, सेना की गलती है, सेना नहीं थी वहाँ मौके पर। तो सिक्योरिटी फेलियर आप कैसे देखते हैं? आपको यही लगता है कि सिक्योरिटी फेलियर मतलब सेना की गलती है? 24 घंटा 365 दिन आप जिनके सुरक्षा में, हाँ, आपके सुरक्षा में जो इंडियन आर्मी अपना योगदान दे रही है, सब कुछ अपना दांव पर लगा के, सब कुछ अपना दांव पर लगा के, अपना घर परिवार, अपना निजी जीवन, वो सब कुछ त्याग कर, न्यौछावर करके आप उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये तो गंदी मानसिकता और ऐसे लोगों का, ये इन लोगों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए जो इसी भाषा बोलते हैं ना। इन लोगों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए कि ये लोग कितने बड़े देश के हित ऐसी बने बैठे हैं, चाहे वो किसी भी संगठन के हों, किसी। तो साथियों, जैसा आप सभी लोगों ने देखा कि गौरव भैया जी ने अपने हर एक बात को बड़ी ही बेबाकी से कहा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास अपनी कोई जानकारी है, आपकी अपनी कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।